बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल बज़्म इरफ़ान के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी तारीख़ के हीरो और सिपा सालार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन ही से घुड़सवारी, शमशीर ज़नी और तीरंदाज़ी का शौक़ था। कुश्ती और नेज़ाबाजी में भी कोई आपका सानी नहीं था। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान का जादूगर कहते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुश्ती में मक्का के बड़े बड़े नामवर पहलवानों को बछाड़ा। एक मरतबा मक्का में कुश्ती के मुकाबले में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शिकस्त दी। कबूल इस्लाम से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, मगर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में हिदायत की रोशनी ने उजाला कर दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर आप अपने दिन रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई। हज़रत खालिद बिन वलीद के भाई ने पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, और जब उन्होंने खालिद बिन वलीद को इस्लाम कबूल करने की दावत देने के लिए ख़त लिखा, तो उस वक्त खालिद बिन वलीद के दिल में की जो कैफियत थी उसके बारे में वो ख़ुद फरमाते हैं। मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हर जंग में और हर महाज पर नाकामी क्यों होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में यह ख्याल ज़ोर पकड़ता गया कि कोई गैबी ताकत मेरे दिल में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बना रही है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ़ लाए, तो मैं वहाँ से निकल चुका था, जिस पर मेरे भाई ने मुझे ख़त लिखा, जिसमें लिखा था कि मुझे हैरत है कि तुम इस्लाम से इस कदर नफ़रत करते हो, हालांकि तुम्हारे जैसे बाशऊर और अक्लमंद आदमी को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। मेरे भाई, गुमराही के अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ आ जाओ। भाई का ख़त पढ़कर मेरे दिल की हालत बदल गई और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने को बेताब हो गया। सुलह हदीबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग के लिए अरब के दूर दराज इलाकों में कई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को इस्लाम के दावतनामे देकर गैर मुस्लिम बादशाहों की तरफ रवाना किया। इसी सिलसिले में एक ख़त हज़रत हारिस बिन उमैर के हाथ बसरा के ईसाई हाकिम हारिस बिन शमशीर को भी भिजवाया, जिसने सिफारती अदाब और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हुए हज़रत हारिस को गिरफ़्तार करने के बाद बेदर्दी से शहीद कर दिया। जब हज़रत हारिस बिन उमैर की शहादत की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दुखी हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को 3000 मुजाहिदीन के साथ हज़रत हारिस के खून का हिसाब लेने के लिए मूता रवाना किया। ये 8 हिजरी का वाक़या है। लश्कर रवाना करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि अगर दुश्मन से लड़ते हुए ज़ैद शहादत पा जाएं, तो लश्कर इस्लाम हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के ज़ेर क़यादत लड़े। अगर वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, तो फ़ौज की क़यादत हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करेंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना सलार लश्कर चुन लें। इस्लामी लश्कर जब मूता के करीब पहुंचा, तो उसे दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद और वसी पैमाने पर जंगी तैयारियों का पता चला। एक तरफ 3000 मुसलमान थे और दूसरी तरफ बेहतरीन जंगी साजो सामान से लेस 1.25 लाख से ऊपर रूमी और ईसाई फ़ौजियों का जमे गफ़ीर था। मुजाहिदीन काफरों के लश्कर पर इस शिद्दत व बहादुरी से झपटे कि दुश्मन की सफ़ें उलट कर रख दी। सालार लश्कर हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन को ख़त्म करते हुए उनकी सफ़ों में दूर तक चले गए, और फिर बेशुमार काफिर सिपाहियों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर कर शहीद कर दिया। जाम शहादत नोश करने से पहले आप रज़ी अल्लाह तआला ने दुश्मन की लाशों का ढेर लगा दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद होने के बाद इस्लामी लश्कर की क़यादत हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने संभाल ली। हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने इस्लामी लश्कर की क़यादत संभाली, और जब इस्लामी लश्कर का तीसरा सिपा सलार भी रुतबा शहादत पर फायज़ हुआ, तो अल्लाह के सिपाहियों ने बनी मखज़ूम के नामी ग्रामी बहादुर और फ़नून हर्ब ज़रब के माहिर
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر متشعل کر دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ہر قسم کی احتیاط کو بالائے طاق لاتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب، زور و بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تلواریں توڑ دیں۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی چال چلتے ہوئے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے اور دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی آپس میں بدل دیا۔ اس حکمت عملی سے یہ فائدہ ہوا کہ سامنے کے تازہ مجاہدین نے جب دشمن پر زوردار حملہ کیا تو نئے چہرے اور ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر کافر سپاہیوں کے چھکے چھوٹ گئے، دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر دوسری طرف مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا منظر اور نقشہ اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال یوں بیان فرما رہے: اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے تھام لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کو رکے، پھر فرمایا: اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے: اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہ ہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب پایا۔